गुड आफ्टरनून बच्चों। लास्ट लेक्चर में कहाँ तक हो गया था, कोई आइडिया है? मेरे ख्याल से मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग हो गए थे। ऑपरेशन प्लानिंग तुम लोग कह रहे थे कराने को, तुमने कहा था वो रिवीजन क्लास में होगा। अब शायद हमारा रिसोर्सेज प्लानिंग चलना है ना? रिसोर्सेज प्लानिंग विच रिसोर्सेज प्लानिंग की अगर बात करें तो सबसे पहले तो ये बताओ रिसोर्सेज क्या होते हैं, कोई आइडिया है किसी को? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिसोर्सेज? बोलो बच्चों, तुम ही लोगों से पूछ रहे हैं। रिसोर्सेज क्या होते हैं, बोलो। आज क्या म्यूट में रहने की कसम खाई है कि रिस्पॉन्स नहीं दोगे? बोल भी दो भाई। कोई बात नहीं, मत बोलो, हमें बताते हैं। रिसोर्सेज बेसिकली हमारे वो चैनल्स होते हैं जिनके थ्रू ही हमारा प्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अगर हम अपने प्रोडक्शन की बात करें तो हमारे प्रोडक्शन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है वो क्या है? लैंड, लेबर एंड मनी। ठीक है, मशीनरी भी होता है बट मनी इसलिए क्योंकि विदाउट मनी we can't have land, we can't have afford labor and we still don't have machinery। ठीक है, तो ये बेसिक तीन रिसोर्सेज होते हैं हमारे। कौन कौन से? लैंड, लेबर एंड मनी। अब इन्हीं रिसोर्सेज की प्लानिंग करना कि किस तरीके से हम इन रिसोर्सेज को मैक्सिमम वे में यूटिलाइज कर सकते हैं, या फिर हम किस तरीके से इन रिसोर्सेज को यूज करें कि हमारा जो प्रोडक्शन है उसको हम मैक्सिमाइज कर सके, ज्यादा से ज्यादा कम से कम वक्त में और कम से कम रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन के साथ हम मैक्सिमम प्रोडक्शन जनरेट कर सके। ये सब कुछ हमारा रिसोर्सेज प्लानिंग में आएगा। ठीक है, लिखा भी हुआ है रिसोर्सेज प्लानिंग टूल्स आर अ सीक्रेट वेपन फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर्स। With them, project manager can select the right source for the right task, ensure their projects have enough capacity, and help plan future projects with precision। मीन्स जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, सपोज प्रोजेक्ट मैनेजर लाइक ऐसे कह सकते हो, सपोज कंपनी को कोई प्रोजेक्ट मिला है, ठीक है, उसको वो फुलफिल करना है, कंप्लीट करना है एक गिवन टाइम स्पैन में। ठीक, और इन्हीं प्रोजेक्ट मैनेजर का ही काम होता है कि करेक्ट रिसोर्स को करेक्ट टास्क के लिए और करेक्ट प्रोजेक्ट के साथ इनफ कैपेसिटी में यूज करें, और उसको और उसी प्रोजेक्ट को जो फ्यूचर में कंप्लीट होना है उसको बहुत ही प्रिसाइसली या बहुत ही प्रिसीजन के साथ कंप्लीट कर सके। ठीक है, बेसिकली आज का टाइम जो है उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर चाहता है कि जो भी काम किसी प्रोजेक्ट के लिए हो वो इस तरीके से हो कि वो इस लोगों को फॉलो करे, और वो लोगो है वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। आपको हार्ड लेबर करने की या हार्ड वर्क की जरूरत नहीं, आप स्मार्ट वर्क करें। मीन्स मैनुअल काम को छोड़कर टेक्नोलॉजी का यूज करें। टेक्नोलॉजी से अपडेटेड काम करेंगे तो मैनुअल से आपका टाइम भी ज्यादा लगता है, आपको मैन पावर भी देना पड़ता है। यही काम अगर हम मशीनरीज या टूल्स के थ्रू करें तो हमारा लेबर भी बचता है, टाइमिंग भी बचती है। ठीक है, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं हमारे पास रिसोर्स प्लानिंग के, वो अब पढ़ते हैं। सबसे पहले व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग? रिसोर्स प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग टास्क टू ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे एम्प्लॉयज होते हैं, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हमारी मशीनरीज होती हैं। ठीक है, यही तो है रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस होती है, टू एलोकेट टास्क। टास्क का एलोकेशन करना। हम क्या करते हैं, हमारे पास बहुत सारी मशीनरी है, जो मशीनरी जिस मैन्युफैक्चरिंग ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो काम कर रही है हम उस मशीनरी पे वही काम ही कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ये वर्क को अलॉट ही तो कर रहे हैं, या टास्क को एलोकेट कर ही अलॉट कर रहे हैं या एलोकेट कर रहे हैं। तो ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे एम्प्लॉयज हो गए और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हमारी मशीनरी हो गई। जो रिसोर्स प्लानिंग का मेन एम या प्राइमरी एम होता है वो यही होता है कि जो भी एफिशिएंसी है किसकी, रिसोर्सेज के
जो भी रिसोर्सेज की एफिशिएंसी है उसको मैक्सिमाइज करना, साथ ही साथ जो उनकी अवेलेबिलिटी और कैपेसिटी है उसको भी इंक्रीज करना। ठीक है, ये दोनों ही काम हमारे रिसोर्स प्लानिंग में ही होते हैं और ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है जिनका फुलफिल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब जो रिसोर्स प्लानिंग होती है उससे दो तीन क्वेश्चन हम मीन्स कुछ क्वेश्चंस जनरेट होते हैं। हम क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं वो लाइक व्हाट प्रोजेक्ट्स आर योर कॉन्ट्रैक्टर्स एंगेज्ड इन, मीन्स किन किन प्रोजेक्ट्स में आपके प्रोजेक्ट मैनेजर लगे हुए हैं। वेयर इज योर बुलडोजर ऑन थर्सडे एट, देखो ये जो वर्ड टू वर्ड हम टॉपिक को नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम मेनली ये टॉपिक क्या कहना चाहता है और उस टॉपिक का क्या इंपॉर्टेंट कंटेंट होना चाहिए हम उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो उस हिसाब से जो दो तीन क्वेश्चंस जनरेट होते हैं ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वो क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला तो ये हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर मींस वो पर्सन जिनको वो प्रोजेक्ट असाइन हुआ है कि उन्हें वो प्रोजेक्ट गिवन टाइम स्पैन में कंप्लीट कराना है। ठीक है, वो जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उनका काम कैसा चल रहा है, काम कैसा चल रहा है मींस कि वो उसी हिसाब से जैसा कि शेड्यूल में है, जो कि प्रोजेक्ट जब आपने एक्सेप्ट किया होगा तो उसका कुछ एक टाइम स्पैन या एक स्टैंडर्ड दिया गया होगा, आप उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो आप उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और किसी टाइम पे अगर आपको आपकी किसी प्लेस पे रिक्वायरमेंट होती है तो ये जानना कि इस समय करंट एट दैट टाइम या ऑन द स्पॉट उस समय प्रोजेक्ट मैनेजर कहाँ इंगेज है, जो भी हमें रिसोर्सेज की जरूरत है वो सारे रिसोर्सेज at the time of manufacturing to fulfill that contract या that project, वो सारे रिसोर्सेज उस एक वर्क प्लेस पर वर्क स्पेस पर अवेलेबल हैं या नहीं है। ठीक है, या जो भी हमारे जिनके थ्रू हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला है या प्रोजेक्ट मिला है वो उनसे अगर हमें कुछ काम है या प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ डिस्कस करना है या कुछ भी ऐसा, तो वो लोग हमसे इजीली अवेलेबल हैं या नहीं है, ये सब कुछ देखना, सब कुछ ये सारा काम क्या होता है रिसोर्सेज प्लानिंग में ही आता है। ठीक है, resources are anything your company utilizes to get tasks done, ranging from people to machines and meeting rooms to computer software. That means the best resource planning tools must accommodate diverse scheduling requirements and be flexible for your unique needs. Resources क्या होते हैं बेसिकली, वो सब कुछ जो एक मीटिंग रूम से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मीटिंग रूम्स में वो जगह जहाँ पे प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी चीजें डिस्कस होती हैं और फिर फाइनली प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाता है, उस जगह से लेकर उस जगह तक जहां से स्टार्ट से लेकर टिल एंड हो रहा है, या फिर लोगों से लेकर मशीनरी तक। लोगों से लेकर लोग मींस जो प्लान कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट को लेकर, और मशीनरी मींस जिसके वो मीडियम या वो रिसोर्स जिसके थ्रू प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, वो सब कुछ हमारी वो सब कुछ सारी चीजें जिसे हमारी कंपनी यूटिलाइज कर रही है टास्क को कंप्लीट करने के लिए, वो सब हमारे रिसोर्सेज में ही आते हैं। ठीक है, इसका मतलब जो भी हमारी रिसोर्स प्लानिंग है वो सबसे अच्छी कब कहलाएगी, जब हम जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम विद इन टाइम फुलफिल करते हुए जो भी हमें गिवन प्रोजेक्ट है या जो असाइन प्रोजेक्ट है उसको हम विद इन गिवन टाइम पीरियड कंप्लीट कर सके, यही हमारी प्रॉपर रिसोर्स प्लानिंग कहलाती है। ठीक है, व्हेन यू प्लान रिसोर्सेज यू क्रिएट अ singular systematic overview of a resources, skills, projects, availability and location. जब भी हम किसी भी रिसोर्स को अपने रिसोर्सेज को की प्लानिंग करते हैं, ठीक है, या प्लान करते हैं जो भी है प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो ये सब जो हमारी प्लानिंग है इसके अकॉर्डिंग क्या होता है बेसिकली हम क्या कर रहे हैं रिसोर्सेज प्लानिंग में, एक ऐसा सिस्टम जनरेट कर रहे हैं, सिस्टम भी कह सकते हैं, जिसमें हम सारे जो भी हम टेक्निकल या एक्सपर्टीज की स्किल्स प्रोजेक्ट से रिलेटेड यूज कर रहे हैं उसकी अवेलेबिलिटी, लोकेशन, हमारे रिसोर्सेज का ओवरव्यू, सिस्टमैटिक ओवरव्यू, जो कुछ भी, और सिमिलर मींस एक ही सरफेस में सब जब सारा काम हो रहा है। ठीक है, ये सब हमारा क्या होता है, ये सब हमारा रिसोर्सेज प्लानिंग में ही आता है। ठीक है, तो रिसोर्सेज, अच्छा हमारे पास
कौन कौन से टाइप ऑफ रिसोर्सेज होते हैं ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस? Basically, we have 6 kind of resources in project management, or to complete any type of project, we have 6 types of resources. ठीक है, कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है हमारा people, बहुत ही important resource. ठीक है, इसके थ्रू हम अपना सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं. उस people में हमारे बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स या लेबर आते हैं. ठीक है, सेकेंड होते हैं हमारे टूल्स एंड इक्विपमेंट. टूल्स एंड इक्विपमेंट्स बेसिकली हमारे सपोर्टिंग रिसोर्सेज कहलाते हैं. सपोर्टिंग रिसोर्सेज मींस हमारे मेन रिसोर्स तो हमारे लेबर या पीपल है. ठीक है, सपोर्टिंग रिसोर्सेज हमारे टूल्स एंड इक्विपमेंट्स इस तरीके से हुए कि जो हमारे मेन रिसोर्सेज है वो किसकी हेल्प से या किस पर काम कर रहे हैं फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ दैट प्रोजेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट हमारा मटेरियल्स एंड सप्लाई. ये भी हमारे सपोर्टिंग रिसोर्स ही होते हैं. सपोर्टिंग रिसोर्स इसलिए फॉर टू कंप्लीट एनी प्रोजेक्ट वी नीड टू सम प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए हमें क्या देना होगा, क्या करना होगा? हमें फिनिश प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी. ये फिनिश प्रोडक्ट हमें कहाँ से मिलेगा? व्हेन वी हैव रॉ मटेरियल. ठीक है, which is to be equipped to any equipment or tools or machineries. ठीक है, तो ये सारा जो भी हमारा रॉ मटेरियल होता है जो कि हमें सप्लायर से मिलता है, ये सब कुछ हमारे ये भी एक टाइप के रिसोर्स ही कहलाते हैं. नेक्स्ट है हमारा मनी. मनी सबसे इम्पोर्टेंट हमारा रिसोर्स होता है क्योंकि विदाउट एब्सेंस ऑफ दिस रिसोर्स वी कांट डू एनीथिंग. हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं. इवन हम एक ये सपोर्टिंग रिसोर्स की बात कहें या प्राइमरी रिसोर्स की बात कहें, ये कुछ भी हमारा अरेंज नहीं हो पाएगा विदाउट फंड्स या विदाउट मनी. अब स्पेस की बात करते हैं. हमारे पास पीपल भी है, मींस लेबर भी है, टूल्स भी है, मटेरियल भी है, फंडिंग भी है. अब ये सब होगा कहाँ? स्पेस भी तो हमें चाहिए, प्लांट लोकेशन जिसे हम कहते हैं, या फैसिलिटी जहाँ पे सारा काम हो सके. ठीक है, और सबसे लास्ट रिसोर्स हमारा होता है, लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज टाइम. ठीक है, टाइम मींस एक सर्टेन टाइम लिमिट होगी जिसके एक मतलब हमें एक कुछ मेंशन किया गया होगा 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने कि जिसके अंदर ही अंदर हमें उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेना है. ठीक है, तो वो हमारा क्या होते हैं? ये सारे हमारे 6 जो भी मेंशन है, ये सारे हमारे रिसोर्सेस हैं. ठीक है, अब बात करते हैं कि जो ये प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं जिनको कोई प्रोजेक्ट असाइन होता है, ठीक है, वो इन रिसोर्स प्लानिंग टूल्स का यूज क्यों करते हैं? बहुत ही बेसिक सा इसका आंसर है. व्हाई डू प्रोजेक्ट मैनेजर्स यूज रिसोर्स प्लानिंग टूल्स? टू अकॉम्प्लिश या टू फुलफिल एनी प्रोजेक्ट विद इन गिवन टाइम. ऑब्वियस सी बात है, कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजर है वो जितने रिसोर्स प्लानिंग क्यों करेगा? प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के लिए. अब रिसोर्स प्लानिंग के साथ साथ कौन कौन से रिसोर्सेज इनका यूज वो क्यों करेगा? प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के लिए. तो टूल्स यूज ऑफ रिसोर्स प्लानिंग टूल्स क्या है हमारा? फॉर टू कंप्लीट एनी टाइप ऑफ प्रोजेक्ट. अब बात करते हैं रिसोर्स प्लानिंग टेक्निक्स की. रिसोर्स प्लानिंग टेक्निक्स बेसिकली, एक मिनट रुको जरा. कैनवन बॉटम अप. ऐसा करो, रिसोर्स प्लानिंग टेक्निक्स मत पढ़ो क्योंकि इसको पढ़ने के लिए हमें बहुत डीप पे जाना पड़ेगा. हमें ज्ञान चार्ट पढ़ना पड़ेगा, काइजन पढ़ना पड़ेगा, कैनवन सब पढ़ना पड़ेगा. ये सब कुछ बहुत ज्यादा आउट ऑफ सिलेबस होगा. हम क्या करते हैं, रिसोर्स प्लानिंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं हम ये पढ़ लेते हैं. ठीक है, रिसोर्स प्लानिंग टूल्स अभी तक हम पढ़ रहे थे, रिसोर्स प्लानिंग पूरा क्या रिसोर्सेस थे सब कुछ, उसकी क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं उसकी बात करें तो सबसे पहले कुछ बेनिफिट्स यहाँ पे लिस्ट है. क्या क्या है? लाइक सिंपलर शेड्यूलिंग, मोर डिटेल प्लानिंग, बेटर ओवरऑल मैनेजमेंट. सिंपलर शेड्यूलिंग मीन्स जो भी हम रिसोर्स को प्लान या रिसोर्स के यूज करने के लिए जो भी हम प्लान बना रहे हैं, ठीक है, जो भी हम प्लान बना रहे हैं इससे हमें क्या फायदा मिल सकता है, क्योंकि अब क्या बेनिफिट मिल सकता है इस पर ध्यान दो. पहला है हमारा सिंपलर शेड्यूलिंग. सिंपलर शेड्यूलिंग क्या कहता है? हमने क्या किया, कुछ प्लानिंग करी रिसोर्सेज के यूज के लिए कि किस तरीके से हम अपने किस टाइप के रिसोर्स को
कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे यूज करेंगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको हम विद इन टाइम कंप्लीट कर सके। उसके लिए हमारे जितने भी रिसोर्सेज है हम उनकी प्रॉपर एक शेड्यूलिंग करेंगे। तो सबसे प्रॉपर शेड्यूलिंग मीन्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, मनी का यूज करेंगे। उस मनी से हम अपने लेबर को यूटिलाइज कर सकते हैं, मटेरियल्स अरेंज कर सकते हैं फ्रॉम द हेल्प ऑफ सप्लायर्स, ठीक है, मशीनरीज को अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, शेड्यूलिंग करनी होगी। तो एक बेनिफिट ये भी हो सकता है सिंपलर शेड्यूलिंग का कि इन रिसोर्स प्लानिंग की टूल्स की हेल्प से हमारी जो शेड्यूलिंग होती है वो बहुत ही सिंपल और इजी टू यूज हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, मोर डिटेल प्लानिंग। जब हमने अपने सारे रिसोर्सेस को अरेंज कर लिया, सबकी सीक्वेंसिंग कर ली कि मशीनरीज के साथ कि हमें किस किस तरीके से कैसे कैसे काम करना है, अब इस और हमने ऑलरेडी शेड्यूल एक कर ही रखा है, प्लान भी कर, तो जो हमारे रिसोर्स प्लानिंग टूल है इसका एक ये भी एडवांटेज हो सकता है कि इनकी हेल्प से जो हमारी प्लानिंग होती है वो बहुत ही डिटेल वे में हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हमें दे रखा है बेटर ओवरऑल मैनेजमेंट। बेटर ओवरऑल मैनेजमेंट क्या कहता है, जो भी हमारी ये रिसोर्स प्लानिंग है इसके थ्रू जो भी हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जितने भी लिस्टेड वर्क होते हैं या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को हम मैनेज तरीके से कैसे किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं, ये सब कुछ बहुत ही मैनेज वे में हो सकता है रिसोर्स प्लानिंग टूल्स के थ्रू। मींस ओवरऑल अगर हम ध्यान दें तो ये एक ओवरऑल मैनेजमेंट के लिए बेस्ट टूल है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे लिस्टेड बेनिफिट्स थे रिसोर्स प्लानिंग टूल्स के, ठीक है। अब क्या है, ये भी बेनिफिट्स हैं हमारे, लाइक प्लानिंग टूल्स आर अ वे टू सिंप्लीफाई योर लाइफ, समथिंग we all could use especially when it comes to scheduling your team members and resources। जो अभी हमने बेनिफिट्स ऊपर पढ़े हैं वही सारे बेनिफिट्स हैं, हमें ये सब दिख रहे हैं। अच्छा, ये क्लियर और एनहांस्ड प्लानिंग विथ ऑल इन डिटेल्स, बस। तो जितना ये था हमारा, ये सब कुछ हमारा क्या था, रिसोर्स प्लानिंग से ही रिलेटेड था, ठीक है। अच्छा, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, तुम सबके पास सिलेबस है ना, जरा सिलेबस खोलो। यस मैम है। हाँ, जरा सिलेबस ओपन करो। हमारी रिसोर्स प्लानिंग हो गई। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इन्वेंट्री प्लानिंग एंड कंट्रोल। अच्छा, इन्वेंट्री क्या होती है, वो एक्सप्लेन करेगा? मैम सामान होता है। अच्छा, थोड़ा और प्रिसाइज वे में बोल देते, लाइक तुम लोग एमबीए कर रहे हो तो एमबीए स्टूडेंट्स की तरह बात करो। मैम इन्वेंट्री हमारा मटेरियल होता है जिसको हम स्टोर करके रखते हैं। अच्छा, विच टाइप ऑफ मटेरियल? मैम लाइक रॉ मटेरियल एंड एनी काइंड ऑफ मटेरियल जिसको हम स्टोर करके रखते हैं, और उसके लिए मतलब रॉ मटेरियल भी हमारा इन्वेंट्री में ही आता है। वर्क इन प्रोग्रेस की जो इन्वेंट्री होती है या जो मटेरियल होता है वो भी हमारा इन्वेंट्री में ही आता है, और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, फिनिश्ड गुड्स होते हैं, वो भी हमारे इन्वेंट्री होती है। तो ये अब से कभी मत कह देना इन्वेंट्री सामान होता है, सामान तो कोई भी हो सकता है। हम यहाँ पे ऑपरेशंस मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं पेपर, दैट मींस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड या तो हम इसको ये भी कह सकते हैं, हाँ हम इसको ये भी कह सकते हैं इन्वेंट्री प्लानिंग एक काइंड ऑफ प्रोसेस होता है मैम, एक जिसमें चेन होती है, जैसे कि रॉ मटेरियल आया, फिर उसके बाद और अदर प्लानिंग्स आई, और सामान और ऑर्गेनाइजेशन और गुड्स एंड सर्विसेज के लिए और प्रोडक्ट्स आए, फिर धीरे धीरे करके एक चेन बनती गई, फिर उसके बाद और उसको प्लानिंग कन्वर्ट किया गया। कहा, मतलब अगर हम कहें तो ये ऑनगोइंग या कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है ना, जो कि चलती ही रहती है। किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग होनी हो, किसी भी प्रोडक्ट या गुड्स या सर्विस की, ऑब्वियसली बात है सबसे पहले रॉ मटेरियल आएगा, फिर वर्क इन प्रोग्रेस होगा, उसके बाद फिनिश गुड्स आएंगी। तो ये जो तुमने कहा ना चेन ऑफ प्रोसेस, ये एकदम सही वर्ड है इसके लिए। तो सबसे पहले इन्वेंट्री प्लानिंग से पहले हम इन्वेंट्री पर आते हैं। इन्वेंट्री बेसिकली अगर हम इसकी लिटरल मीनिंग को कहें तो ये एक तरीके से स्टॉक होता है, ठीक है। इसी स्टॉक का मैनेजमेंट ही हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहलाता है। इन्वेंट्री में हमारे क्या क्या आ सकते हैं, रॉ मटेरियल भी आ सकता है, फिनिश गुड्स या वर्क इन प्रोसेस भी आ सकता है, और रॉ मटेरियल, ये तीनों ही चीजें आ सकती है, ठीक है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट की कुछ टेक्निक्स भी होती हैं, वो सब बात की बातें। हम पहले इन्वेंट्री प्लानिंग पर आ जाते हैं। इन्वेंट्री प्लानिंग मींस जो भी हमें किसी ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमें जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है
उन सबका अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ही हमारा इन्वेंट्री प्लानिंग कहलाता है। ठीक है, देखा भी हुआ है, इन्वेंट्री प्लानिंग refers to the process that any organization adopts to determine the optimal quantity as well as timing with the sole aim of aligning such plans with the organization's capacity to produce and make sales. इन्वेंट्री प्लानिंग को उस प्रोसेस से रेफर किया गया है जिसे ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करता है और ऑप्टिमल क्वांटिटी एज वेल एज टाइमिंग, जिससे वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके विद इन गिवन टाइम विद सोल एम, मींस उसका मेन पर्पस यही होना चाहिए कि जितनी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी हो उसी के अकॉर्डिंग ही प्रोड्यूस करे और उसको सेल के लिए भेज दे। ठीक है, ये सब कुछ हमारा इन्वेंट्री प्लानिंग में ही आता है। इन्वेंट्री प्लानिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग वो सारे के सारे यूज किए जाते हैं। जो भी गुड इन्वेंट्री प्लानिंग होती है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? फर्स्ट वन इज कस्टमर सर्विस एंड सेटिस्फैक्शन। हम इन प्रॉपर प्लानिंग क्यों करते हैं? जिससे कि हम एक गिवन टाइम पीरियड में एक फिनिश गुड्स कस्टमर तक या एंड यूजर तक पहुंचा सके। अगर ऐसा होगा तभी शायद कस्टमर सर्विस होगी, मतलब हम प्रॉपर वे में कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करा पाएंगे और उसकी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाएंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है सप्लाई चेन एफिशिएंसी। अभी किसी स्टूडेंट ने जो इन्वेंट्री प्लानिंग की प्रोसेस बताई थी उसने एक वर्ड बोला था कि ये एक चेन प्रोसेस है, तब हमने कहा था ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जो कि लगातार कंटिन्यूएशन में चलती रहती है। सेम उसी तरीके से जो इन्वेंट्री प्लानिंग है वो सप्लाई चेन की एफिशिएंसी को मेंटेन रखती है। सप्लाई चेन मींस यहाँ पे जिस जिस चीज की जरूरत हो वहां पे उस चीज को पहुंचाकर कि फाइनल गुड्स को जो भी जहां उसकी रिक्वायरमेंट हो उस तक पहुंचाना। तो ये क्या है, जो भी हमारी इन्वेंट्री प्लानिंग है अगर वो प्रॉपर प्लान वे में हो रही है तो उसका होल या ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली उसकी वर्किंग होती रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कंट्रोल ऑफ कॉस्ट। अगर हम एक प्रॉपर इन्वेंट्री को प्लान करके चल रहे हैं फॉर प्रॉपर या गुड मैन्युफैक्चरिंग, उस केस में जो हमारी एक्सेस कॉस्ट लग रही है उस पर हम कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, लास्ट हमारा क्या है? एक्यूरेट सेल्स एंड डिमांड फोरकास्टिंग। हम इन्वेंट्री की प्लानिंग कैसे कर रहे हैं? जो हमारे प्रीवियस एक्सपेंसेस है उसी के बेसिस पर एंटिसिपेशन के थ्रू और जो प्रीवियस टाइम पीरियड में या प्रीवियस ईयर में सेल्स रह चुकी है उसी सेल्स को या उसको और इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रॉपर इन्वेंट्री प्लानिंग करते हैं। ठीक है, और डिमांड को फोरकास्ट के बेसिस पर हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो ये सब हमारे कुछ बेनिफिट्स थे इन्वेंट्री प्लानिंग के। अब इन्वेंट्री कंट्रोल एंड प्लानिंग। हाँ, इन्वेंट्री कंट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। एक्सेस इन्वेंट्री और अंडर इन्वेंट्री। कोई भी मैन्युफैक्चरर हो, मतलब बीइंग एंटरप्राइज ओनर, हमें एक प्रॉपर इन्वेंट्री को क्या बोल सकते हैं उसको सिक्योर करके या प्रोक्योर करके रखना चाहिए। हमें एक्सेस इन्वेंट्री या अंडर इन्वेंट्री की सिचुएशन से भी मीट आउट करने के लिए या कोप अप करने के लिए अपने खुद को या अपनी फर्म को मैनेज करके रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऑर्डर या प्रोजेक्ट हमें कभी भी मिल सकता है और कभी भी हमारे हाथ से जा भी सकता है अगर हम कभी भी अंडर ओवर इन्वेंट्री या अंडर इन्वेंट्री की सिचुएशन फेस कर रहे होंगे। ठीक है, तो प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल और प्लानिंग से हमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? सबसे पहला है हमारा कैश फ्लो का। कैश फ्लो इन द सेंस कि कैश फ्लो में हमारे दो टर्म्स ऐड होते हैं, एक होता है कैश इनफ्लो, दूसरा होता है कैश आउटफ्लो। अगर हम प्रॉपर इन्वेंट्री को कंट्रोल और प्लान करके चल रहे हैं, ऐसे केस में जो भी हमारा बिजनेस है कि विद इन दैट बिजनेस हमारे जो कैश का फ्लो होता है, फिर वो हम कैश इनफ्लो की बात करें या कैश आउटफ्लो की, वो एक प्रॉपर फॉर्म में मेंटेन रहता है। ना कहीं हम एक्सेस कैश देख रहे हैं, ना हमें कहीं से कैश मिल रहा है। ठीक है, बेसिकली जो कैश फ्लो की प्रॉब्लम होती है ये जनरली स्मॉल स्केल बिजनेस में आती है, जहाँ पे जिनके पास फंडिंग की बहुत ज्यादा शॉर्टेज होती है। ठीक है, अगर हम अपनी इन्वेंट्री पर बेटर कंट्रोल कर पाएंगे तो ऐसे में हम बहुत अच्छे से जान पाएंगे कि हमें एग्जैक्टली कब किस इन्वेंट्री की जरूरत है और कितनी क्वांटिटी की जरूरत है। इस तरीके से अगर हम ध्यान दें तो हम अपनी जो हमारी इन्वेंट्री में इन्वेस्ट होने वाला अमाउंट है उसको हम बचा सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा बिजनेस इंटेलिजेंस। बिजनेस इंटेलिजेंस मीन्स अगर हम अपनी इन्वेंट्री को प्रॉपर प्लान और कंट्रोल वे में यूज कर रहे हैं तो हम कहीं भी कभी भी हम
एक्सेस इन्वेंट्री की प्रॉब्लम को नहीं फेस करेंगे कि हम दैट वी हैव वेरी एक्सेस इन्वेंट्री एंड वी कैन नॉट वी आर नॉट सो मच एबल टू अरेंज दैट इन्वेंट्री, ठीक है। ऐसे केस में हम अपने बिजनेस को कितना इंटेलिजेंसी से या कितना सक्सेसफुली हैंडल करते हैं, ये हम अपनी इन्वेंट्रीज के प्रॉपर अरेंजमेंट या प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू भी शो कर सकते हैं, ठीक है। क्या है? An inventory control and planning solution allows small businesses to gain insights into the fast-selling products. This allows them to adjust their product line and to make quick and smart business decision. प्रॉपर बिजनेस इंटेलिजेंस से अगर हम काम करेंगे तो ये हमारे बिजनेस को क्या करेगा, हेल्प करेगा टू हमारी प्रोडक्ट लाइन को असाइन करने, दैट वी मैन्युफैक्चर या वी प्रोड्यूसेस, वी मींस दैट एंटरप्राइज या फर्म बहुत सारी क्या करती है, प्रोडक्ट लाइन मींस बहुत सारे प्रोडक्ट में डील करती है। लाइक अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें या प्रॉक्टर एंड गैम्बल की बात करें, इस टाइप की जो, या एफएमसीजी किसी कंपनी की बात करें, जितनी कंपनीज हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील करती है, ठीक है। बट हर प्रोडक्ट को हम यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोई किसी के लिए प्रॉब्लमेटिक है, और हर इन्वेंट्री या हर सारी चीजें या सारा मटेरियल हर एक फर्म के लिए यूजफुल या रिक्वायर्ड नहीं है। तो जैसा जिसका यूज हो अकॉर्डिंग टू दैट फर्म ही हमें अपने स्टॉक को यूज करना चाहिए और उसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स। मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स क्या होता है? अगर हम इन्वेंट्री की प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं, ना हम ओवर इन्वेंट्री की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ना अंडर इन्वेंट्री की, ऐसे में हम अपने प्रॉफिट्स को बहुत ज्यादा हद तक मैक्सिमाइज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। हमें कहीं भी ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सा है इसका एक्सप्लेनेशन कि अगर हम सब चीजें बहुत ही प्लान वे में कर रहे हैं और अगर इन केस कहीं प्रॉब्लम हो भी रही है तो हम उस पर कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसे केस में जो हमारा प्रोडक्शन होगा वो बहुत सही होगा और जो भी प्रोडक्टिविटी होगी वो कहीं ना कहीं इंक्रीज ही करेगी और जिससे प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? लिमिट्स एम्प्लॉय मिसहैंडलिंग। इसका मतलब क्या है? जो भी इन्वेंट्री प्लानिंग या कंट्रोल है, ठीक है, वो किसके एंड से हो रहा है? मैनेजरियल लेवल के एंड से हो रहा है, ठीक है। ऐसे केस में जो भी एम्प्लॉयज की मिसहैंडलिंग या क्या बोल सकते हैं, जो वो एक अरेंज प्रॉपर वे में इन्वेंट्री को नहीं रख पा रहे हैं, उस ऐसे केस में जो हमारी क्या बोल सकते हैं, अगर हम प्रॉपर इन्वेंट्री की प्लानिंग और कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसे केस में जो एम्प्लॉय जिनकी वजह से हमारी इन्वेंट्री का लॉस हो सकता है, उनको हम लिमिट कर पाएंगे या रोक पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम फर्स्ट स्टेप से ही जब से हमने वो इन्वेंट्री ली है या उसको अरेंज करके चल रहे हैं, उस केस में ऐसे में क्या होता है, जो एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है, उनका प्रॉपर क्या बोल सकते हैं कि वो बहुत ही क्या बोले, पर्टिकुलर वर्ड कोई नॉर्मली दिमाग में आ नहीं रहा है, तो ऐसे कह सकते हैं, सुनो क्लियर वे में। हाँ, अगर हम प्रॉपर वे में इन्वेंट्री की प्लानिंग और जो इन्वेंट्री को कंट्रोल करके चल रहे हैं, तो जो भी एम्प्लॉय या ऑपरेटिंग लेवल स्टाफ मशीनरी पर काम कर रहा है फॉर मैन्युफैक्चरिंग एनी प्रोडक्ट, तो वहां तक उस स्टेज तक एक्सेस इन्वेंट्री नहीं पहुंच रही है, सिर्फ उतनी इन्वेंट्री पहुंच रही है जितनी की रिक्वायरमेंट है फॉर प्रोडक्शन। ऐसे केस में जो भी एम्प्लॉयज हैं उनके थ्रू या उनके एंड से जो भी इन्वेंट्री का लॉस होता है या जो वेस्टेज होती है, उस मिसहैंडलिंग को हम क्या कर पाएंगे? रोक पाएंगे या लिमिट कर पाएंगे, ठीक है। दिस प्रैक्टिस अल्टीमेटली रिड्यूसेस द प्रॉफिटेबिलिटी। बट हाँ, एक उसमें ये भी हो सकता है कि विदाउट ये भी फैक्टर है कि प्रॉब्लम भी हो सकती है कि जो फर्म है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाए, लेकिन ये सिर्फ वो केस होगा जब कि इन्वेंट्री पर कंट्रोल फ्रॉम द एंड ऑफ बिजनेस ओनर प्रॉपर वे में नहीं होगा। ऐसे केस में इन्वेंट्री लॉस में बहुत जल्दी आती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? रिड्यूस लेबर कॉस्ट। ऑब्वियस सी बात है, जब हम खुद ही इन्वेंट्री को प्लान और कंट्रोल करके चल रहे हैं तो हमें किसी आउटसाइडर या थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है फॉर एनी इन्वेंट्री प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग।
अच्छा, ये सारे तो हमारे बेनिफिट्स हो गए। हम इन्वेंट्री प्लान को क्यों डेवलप करते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, ये सब हमारे सिलेबस से रिलेटेड नहीं है। मेन हमारे सिलेबस से रिलेटेड इतना ही था ऊपर तक का कि इन्वेंट्री प्लानिंग और कंट्रोलिंग क्या होती है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन शेड्यूलिंग। ऑपरेशन शेड्यूलिंग से क्या समझ में आता है, कोई आइडिया? बोलो बच्चों, तो तुम लोग एकदम ही मुंह बंद करके बैठे हो, बोलो। ऑपरेशन शेड्यूलिंग से क्या समझ में आता है, तो बोलो बच्चों। आज नहीं बोलोगे, मुंह बंद करके ही रखोगे आज? नो मैम। फिर बोलो, ऑपरेशन शेड्यूलिंग से क्या समझ में आता है? मैम इनपुट्स को जब जो कन्वर्जन पीरियड होता है उनका आउटपुट में, तो उसी को बिल्कुल अप्रोप्रिएट और टोटली करेक्ट डेफिनेशन तुमने बताई है। जिस भी बच्चा है, हमें नाम नहीं पता, जो भी। मैम चाहते बोल रहा हूँ। अच्छा दोनों, वो तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? किसको खाना नहीं मिला आज? नहीं मैम, रोजे चल रहे हैं ना, तो रोजे में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो आवाज थोड़ा सा हो जाती है तरीके से। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। तो बिल्कुल सही डेफिनेशन तुमने बताई है। इनपुट के आउटपुट में के कन्वर्जन टाइम की प्रॉपर शेड्यूल करके चलना, कि कितना इनपुट हमें लेना है और किस टाइम पे हमें अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करना है और कितने टाइम पीरियड में हमें अपने प्रोडक्ट को कंप्लीट कर लेना है फॉर अचीविंग आवर ऑर्गेनाइजेशनल गोल और ऑब्जेक्टिव दैट वी हैव टू मैक्सिमाइज आवर प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, तो ये सब कुछ हमारा ऑपरेशन शेड्यूलिंग में ही आता है। ठीक है, ऑपरेशन शेड्यूलिंग का एक मेन काम क्या होता है, मेन काम भी कह लो या मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शंस ऑपरेशन शेड्यूलिंग में बेसिकली हम करते हैं। ये टॉपिक हम कल कंप्लीट करेंगे क्योंकि आज सिर्फ 6 मिनट बचे हैं। अभी सिर्फ हम इस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं। ऑपरेशन शेड्यूलिंग हमारी बेसिकली क्या होती है, जो भी हमें जितनी भी इन्वेंट्री की जरूरत है उसको विद इन टाइम हम अपने फॉर्म में मंगा कर रख लें। ठीक है, मतलब अपने वेयर हाउस में, फॉर्म में नहीं, अपना जो भी हमारी प्लांट लोकेशन है या जो भी हमारा वेयर हाउस है वहां पे मंगा लें। विद इन टाइम हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाना चाहिए। कौन कौन से फंक्शंस या कौन कौन सी ड्यूटीज है जो हम ऑपरेशन शेड्यूलिंग में यूज करते हैं या जिनको हमें फुलफिल करना होता है। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है ऑपरेशन शेड्यूलिंग में, हमारा जो भी काम नहीं कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि क्या बोले, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग जो मैन्युफैक्चरिंग टाइम है उसको बहुत कम करने के लिए या उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने के लिए हमें ऑपरेशन शेड्यूलिंग की जरूरत पड़ती है। रिसोर्सेज के प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए मीन्स क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं या क्या नीड हो सकती है, क्यों इंपॉर्टेंस है किसकी, ऑपरेशन शेड्यूलिंग की। इन्वेंट्री को अगर हमें मिनिमाइज करना है, ठीक है, हम चाह रहे हैं हमारी इन्वेंट्री का हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकें, हम ओवर इन्वेंट्री या एक्सेस इन्वेंट्री को यूटिलाइज ना करें, हम ओवर इन्वेंट्री की जो हमारी प्रॉब्लम है उसको भी हमें फेस ना करना पड़े, इस चीज के लिए हम ऑपरेशन शेड्यूलिंग यूज करते हैं। मतलब ये जो प्रोसीजर है इसको हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है और क्या क्या हो सकता है, अगर हम चाहते हैं हमारी लेबर एफिशिएंट और इफेक्टिव वे में काम करें, इसके लिए भी हमें अपने बेटा एक सेकंड रुकना था। तो अगर हम ऑपरेशन शेड्यूलिंग की बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी हमारी इन्वेंट्री है, लेबर है, उसकी इन्वेंट्री को हम मिनिमाइज कर सकते हैं प्रॉपर शेड्यूलिंग के थ्रू। जो हमारे लेबर है उनको हम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली उनसे काम ले सकते हैं बाय प्रॉपर ऑपरेशन शेड्यूलिंग। और क्या क्या हो सकता है तुम लोग भी बताओ। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर हम सब कुछ इतना मिनिमाइज वे में या ऑप्टिमाइज वे में काम करेंगे तो ऑब्वियसली बात है जो हमारा आउटपुट होगा या जो हमारा प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो ये सब कुछ हमारे क्या होते हैं, बेसिकली हमारे ऑपरेशन शेड्यूलिंग के बेनिफिट्स भी कह सकते हैं या इंपॉर्टेंस भी कह सकते हैं या नीड्स भी कह सकते हैं। क्लियर?
अब एक चीज तुम लोग ने अगर सिलेबस देख रखा हो तो ये हमारे सिलेबस का लास्ट टॉपिक था, ऑपरेशन शेड्यूलिंग, क्योंकि उससे पहले तक का हमारा रिसोर्सेज प्लानिंग हो गया, इन्वेंटरी प्लानिंग कंट्रोल हो गया, ऑपरेशन शेड्यूलिंग हो गया। ठीक है, अब जो कल से हमारी क्लास होगी वो बेसिकली रिवीजन क्लास होगी, और जो भी रिवीजन के लिए यूनिट 1 के नोट्स जो गूगल क्लासरूम है उस पे सारे नोट्स अवेलेबल है, सारे नोट्स हमने उस पे अरेंज कर दिए हैं। ठीक है, और जो जहां भी लिंक हमने किए हैं, जहां भी लिंक हमने शेयर किया है उस लिंक के नीचे भी मेंशन कर रखा है कि वो लिंक किस टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, यूनिट 1 जब ऑलमोस्ट वाइंड अप होने लगेगी ड्यूरिंग रिवीजन, तब हम यूनिट 2 के नोट्स भी उस पर अपडेट कर देंगे, वहां से तुम लोग नोट्स को कलेक्ट कर लोगे। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नो मैम। बोलो बच्चों। नो मैम। तुम लोग इतना सुस्त साउंड कर रहे हो, इतने डल साउंड कर रहे हो। अब तो मौसम भी इस समय इतना अच्छा हो गया है कि गर्मी भी नहीं हो रही है। अरे मैम बहुत गर्मी है। बाहर बहुत गर्मी है मैम, लाइट भी नहीं है मैम। लाइट भी नहीं? अरे बाहर आंधी आ रही है। गाँव में हो, तुम्हारे यहाँ लाइट नहीं होगी। खैर चलो, वो तो एक सेकेंडरी केस है, देखेंगे कल मैम ये। मैम दानिश गलत प्रधान को चुना है, इसलिए लाइट नहीं है वहाँ पे। चलो खैर कोई बात नहीं। तो ऑपरेशन शेड्यूलिंग का जो रेस्ट पार्ट है वो हम कल करेंगे। तो और बाकी ऑपरेशन शेड्यूलिंग का रेस्ट पार्ट कल करते हैं, और उसके बाद से हम अपने यूनिट 1 का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। फाइन? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी बच्चे को? नो मैम, 3 बजे से आज क्लास है मैम आपकी। हाँ पता है, आज लेंगे क्लास। ठीक है, चलो फिर अब वाइंड अप कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 1 ही मिनट है। ठीक है, ओके बच्चों? ओके मैम। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। ओके बेटा। थैंक यू मैम। ओके बेटा।